अपनी जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं हम कल के रिवीजन के साथ। किस राज्य ने अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर है। 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक भारत में कहां की गई थी? हमने आपको आंसर बताया था, गुजरात, अहमदाबाद। विश्व दलहन दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हमने आपको बताया था 10 फरवरी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पेपर में देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां स्थान मिला है, यह आपको याद रखना है। किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है इजराइल। मिशन अंत्योदय सर्वोच्च 2022-23 का उद्घाटन श्री गिरिराज सिंह ने 9 फरवरी को कहां किया है? तो इसका आंसर हमने आपको नई दिल्ली बताया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के 585 समुद्री शेरों की मौत की सूचना दी गई है? तो सही आंसर है इसका पेरू। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है डॉक्टर ABK प्रसाद। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इसरो नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सितंबर महीने में कौन सा उपग्रह भारत से लॉन्च किया जाएगा? हमने आपको आंसर दिया था A निसार, B इरोना, C आदित्य L1 और D अनुसेट, और इसका सही आंसर A निसार था। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 13 फरवरी से कहां आयोजित किया जाएगा? A ऑप्शन है भारत, B ऑप्शन है दुबई, C ऑप्शन है USA और D ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, और इसका सही आंसर है B दुबई। इसके बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में 13 फरवरी से शुरू होगा। शिखर सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह दुबई में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक वैश्विक मंच है। शिखर सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? नए विचारों, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज करके सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी से निपटने के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन MDA एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? इसको MDA के नाम से भी पूछा जा सकता है या हो सकता है कि उसका फुल फॉर्म दे दें मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है। A ऑप्शन है फाइलेरिया, B ऑप्शन है एनीमिया, C ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर और D ऑप्शन है अल्जाइमर रोग, और इसका सही आंसर है फाइलेरिया। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं इसके विषय में। सरकार ने वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले मतलब 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अर्थात वैश्विक लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030 रखा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात ये याद रखिए, और दूसरी बात ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 2027। लिम्फेटिक फाइलेरिया, कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। फाइलेरिया एक पैरासाइट डिसीज है, यह भी पूछा जा सकता है। यह बीमारी निमेटोड कीड़ों के कारण होता है। इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है, तीव्र और जीर्ण लक्षण पैदा कर सकता है। यह उष्णकटिबंधीय अफ्रीका एशिया क्षेत्र में एक आम बीमारी है। फाइलेरिया के 8 प्रकार के नेमाटोड ज्ञात हैं आज तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत ने इसमें काफी अच्छा सुधार किया है। A 40वां, 45वां, B C 50वां और D है 55वां।
इसका सही आंसर डी 55वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। कुछ जानकारी हम आपको देते हैं इसके बारे में। भारत की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग 112वें स्थान से 55वें स्थान में आ गई है। मैंने आपसे बोला ना कि बहुत लंबी छलांग भारत ने लगाई है, इसलिए इस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने की संभावना बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन किसका अभिकरण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। श्री जुआन कार्लोस साल्जार इसके महासचिव हैं। भारत का प्रतिनिधि सेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका ए ऑप्शन है 10 फरवरी, बी ऑप्शन है 11 फरवरी, सी ऑप्शन है 12 फरवरी और डी ऑप्शन है 13 फरवरी। और इसका सही आंसर है बी 11 फरवरी। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है दिवस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दिवस का 8वां संस्करण दुनिया भर में मनाया गया है। 2023 का विषय था इनोवेट, डेमोस्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस। IDEA के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्रिंगिंग कम्युनिटीज फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल इक्विटेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। PK रोजी, जिनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने खास डूडल बनाया है, वो कौन थी? ए ऑप्शन है समाज सेवी, बी ऑप्शन है संगीतकार, सी ऑप्शन है लेखिका और डी ऑप्शन है एक्ट्रेस। इसका सही आंसर है डी एक्ट्रेस। इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। एक्ट्रेस PK रोजी, जिनका 120वीं जयंती पर गूगल ने खास डूडल बनाया है, वो मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस थी। आपको याद रखना है किससे संबंधित है ये? मलयालम सिनेमा से। रोजी का जन्म वर्ष 1903 में तिरुवनंतपुरम के राजम्मा में हुआ था। वह मलयालम सिनेमा की पहली एक्ट्रेस, भारतीय सिनेमा की पहली दलित अभिनेत्री भी थी। इसलिए इनकी पिक्चर भी दी गई है आज डूडल में और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अपनी पहली फिल्म में इन्होंने एक नायर महिला सरोजनी की भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं 6वें क्वेश्चन में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना जरूरी है। अल जामिया तुस सैफियाह अरबी अकेदमी के नए परिसर की स्थापना कहाँ की गई है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है गाजियाबाद। और इसका सही आंसर है बी मुंबई। अल जामिया तुस सैफियाह एक अरबी अकादमी है। पहले तो ये याद रखना है, हो सकता है ये नाम आपको दे दे और पूछ ले कि क्या है। ठीक है, जिसके सत्र की शुरुआत जो है सव्वाल के महीने से हुई है। यह दाऊदी बोहरा समुदाय के किससे संबंधित है? ये बोहरा समुदाय से। ठीक है, के युवा लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए यह शैक्षणिक संस्थान है। मुंबई परिसर भारत में इस तरह का एकमात्र दूसरा परिसर है। इसका मतलब पहला कहाँ है? तो 1810 में सूरत में इसका परिसर स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सूरत में 1810, कराची में 1883, नैरोबी में 2017 के बाद दुनिया में जामिया का यह चौथा परिसर है। कौन सा नंबर का है? चौथा परिसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत की पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? कान खड़े कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है और इसके आने की अब बहुत ही संभावना है। ठीक है, और एक चीज मैं ये बता दूं कि करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ये चर्चा में भी जो इस तरह की चैंपियनशिप आयोजित होते हैं इनका आयोजन इस बहुत पहले से डिसाइड हो जाता है, इसलिए ये करंट के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है नई दिल्ली और डी ऑप्शन है हरियाणा। और इसका सही आंसर है ए हैदराबाद। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत की पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रेक्स की मेजबानी हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में की गई है। पिछले 10 वर्षों में यह भारत में पहला मोटर स्पोर्ट
इवेंट है। प्रतियोगिता में जनरेशन 3 ईवी कारें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। हैदराबाद अब एक प्रमुख इलेक्ट्रिक कार रेस की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय शहर और दुनिया का 30वां शहर बन गया है। ये आपको याद रखना है। हैदराबाद से संबंधित बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। हैदराबाद का फॉर्मूला ई ट्रैक हुसैन सागर झील के किनारे 2.835 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 10 फरवरी, बी ऑप्शन है 11 फरवरी, सी ऑप्शन है 12 फरवरी और डी ऑप्शन है 13 फरवरी और इसका सही आंसर है ए 10 फरवरी। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य 1 से 19 वर्ष की, कहां से 1 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कृमिनाशक दवा प्रदान कर देश को कृमि मुक्त बनाना था। बच्चों की आंतों में परजीवी या कीड़ों को ही कृमि रोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह मानसिक विकास, एनीमिया, कुपोषण की स्थिति को पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत, जो कि 9वां क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन करिए। यह क्वेश्चन आ सकता है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन हमने आपको दिया है गोवा और इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। चलिए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य उन पात्र परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को मुफ्त या सस्ता राशन प्रदान करता है, पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के किस महापुरुष, समाज सुधारक व दार्शनिक की 200वीं जयंती मनाया जा रहा है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसका सही आंसर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है, 3 स्टार बना लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो, अर्थात उनका मानना था वेदों में ही जीवन की सत्यता है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक किताब भी लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पर नजर डालेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, इससे आपका ही अभ्यास होगा और जब आपसे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन टकराएंगे तो आप उनका सही जवाब दे सकते हैं। चलिए आज का हमारा सवाल है, हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी UAE। इस तरह से यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि आज के करंट अफेयर्स की क्लास आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।